शांति बाबा। आज 2 सितंबर 2025 है और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को। और ये मधुर जो महावाक्य हैं ये अनमोल हैं। इसका अनुभव हम तब करते हैं जब बाबा की परम पिता परमात्मा की चैतन्य उपस्थिति के अनुभव के साथ उस अनुभूति में इस मुरली का अध्ययन करते हैं। तो इस अनुभूति को पाने के लिए इसे अभ्यास कह सकते हैं या फिर रोज़ की मुलाकात कह सकते हैं। जब हम रोज़ बाबा से इस तरह से मिलते हैं ना, तो हमारा उनसे एक अलग ही प्रगाढ़ रिश्ता कायम हो जाता है। और फिर हमें सिर्फ दिन में एक बार नहीं, हम जब चाहें तब बाबा से इस तरह मिल सकते हैं। तो करना क्या है, बड़े इत्मीनान से फुर्सत से समय निकालना है। दिन के कोई भी समय में वो अपने सुविधानुसार निकालना है और कोई एक स्थान निर्धारित करना है। तो उस स्थान पर उस समय बहुत फुर्सत से एकदम इत्मीनान से बैठना है, अपने हाथों में मुरली लेनी है और मुरली का अध्ययन शब्द व शब्द खुद से एक बार कम से कम करना ही है। और जब इसके अध्ययन करने के लिए हम बैठते हैं, अध्ययन करने की जो यानी आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर मुरली का अध्ययन। और आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होने के लिए जो सबसे सहज सरल विधि है वो है कि मैं आत्मा अपने देहभान से अलग होकर अपने सूक्ष्म शरीर के साथ चलता हूँ मधुबन की धरा पर। और उसमें भी खास तौर पर पांडव भवन के उस हिस्ट्री हॉल में जहाँ मेरे बाबा ने इन साकार तन का, ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर ये मुरलियाँ चलाई हैं। और ये मुरलियाँ चलाई कभी और थीं, तभी आज हमें ये लिखित रूप में मिल रही हैं। लेकिन इसकी विशेषता, इसका जादू, इसका ये अनमोल है, ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि ये आज भी बाबा चैतन्य उपस्थित होकर ये मुरली मुझ आत्मा को कहते हैं, बतलाते हैं। ये बाबा के दिल की बात है जो बाबा मुझ आत्मा से करते हैं। जब हम वहाँ पहुँचते हैं, 4 धाम की यात्रा करते हैं, बाबा को अपने दिल की बात सारी बतलाते हैं और बाबा के प्रेम में भाव विभोर हो उठते हैं। और ये जब हम रोज़ करते हैं ना, तो ये स्वाभाविक तौर पर हमारा, बाबा ने कहा ना, नेचुरल नेचर बन जाता है कि हम बाबा से जब चाहें जहाँ चाहें वहाँ मिल सकते हैं। तो जब हम बाबा के निकट आते हैं, तो हम बाबा के निकट आ गए हैं ना, इसकी अनुभूति से हमें पता चलता है कि मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण सक्रिय हो जाते हैं। पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, सारे गुणों से मैं आत्मा भरपूर अनुभव करने लगता हूँ। तो इसका अर्थ है कि मैं बाबा के सानिध्य में उपस्थित हूँ। और तब बाबा दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का संचार करते हैं। और इससे एक ऐसे आनंद का सृजन होता है जिस आनंद के आवरण में मैं और मेरे बाबा आमने सामने बैठ बातें कर रहे हैं। बाबा अपने दिल की बात मुझसे कह रहे हैं, जिसमें मेरे वर्तमान समय के प्रश्नों का उत्तर है। आने वाले समय में जो स्थितियाँ आने वाली हैं, परिस्थितियाँ आने वाली, उसके लिए बाबा मुझे चाबी देते हैं। तो ये सारा कुछ बाबा मुझसे कहते हैं। और इसलिए मेरे बाबा इतने प्यार से मुझको कहते हैं, मुझ आत्मा से कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त हो, इसलिए तुम्हें कभी अशांत नहीं होना चाहिए। हाँ जी बाबा, विश्व का शांति स्थापन करने के हम निमित्त बन रहे हैं, तो हमें अशांत होने का तो कोई औचित्य ही नहीं है। प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं कि बाबा किन बच्चों को फरमानबरदार बच्चे कहते हैं, फरमान बरदार बच्चे कहते हैं। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, बाबा का जो मुख्य फरमान है कि बच्चे अमृत बेले सवेरे उठकर बाबा को याद करो, इस मुख्य फरमान को पालन करते हैं। सवेरे सवेरे स्नान आदि कर फ्रेश होकर मुकर्रर समय पर याद की यात्रा में रहते हैं। बाबा उन्हें सपूत व फरमान बरदार कहते हैं। वहीं जाकर राजा बनेंगे।
कपूत बच्चे तो झाड़ू लगाएंगे। ओम शांति। इसका अर्थ तो बच्चों को समझाया है। ओम अर्थात मैं आत्मा हूँ, ऐसे सब कहते हैं। जीव आत्मा है जरूर, और सब आत्माओं के एक पिता हैं। तो शरीरों के पिता अलग अलग होते हैं, ये भी बच्चों की बुद्धि में है। हद के पिता से हद का और बेहद के पिता से बेहद का वर्षा मिलता है। अब इस समय मनुष्य चाहते हैं विश्व में शांति हो। अगर चित्रों पर समझाया जाए तो अशांति के लिए कलयुग अंत सतयुग आदि के संगम पर ले आना चाहिए। ये है सतयुगी नई दुनिया। उनमें एक धर्म होता है तो पवित्रता, शांति, सुख है। उनको कहाँ ही जाता है स्वर्ग। ये तो सब मानेंगे। नई दुनिया में है सुख, दुख हो नहीं सकता। किसी को भी समझाना बहुत सहज है। शांति और अशांति की बात यहाँ विश्व पर ही होती है। इसी सूत्र पर हम शांति अशांति की बात कर रहे हैं। शांति धाम में तो अशांति होगी ही नहीं, तो वो तो है ही निर्वाण धाम, जहाँ शांति अशांति का प्रश्न ही नहीं उठ सकता। वहाँ सिर्फ शांति होती है, अशांति का प्रश्न ही नहीं है। बच्चे जब भाषण करते हैं तो पहले पहले विश्व में शांति की बात ही उठानी चाहिए। मनुष्य शांति के लिए बहुत प्रयास करते हैं, उनके प्राइज़ भी मिलती रहती है और फिर शांति पुरस्कार भी बांटते हैं। वास्तव में इसमें दौड़ा दौड़ी करने की बात है ही नहीं। बाबा कहते हैं इसमें रेस नहीं लगाना हम लोग को, लौकिक दुनिया की किसी चीज़ में माथा नहीं लगाना। वो प्रीज पुरस्कार पाने का हमें कुछ भी वो नहीं करना है। बाबा कहते हैं सिर्फ अपने स्वधर्म में टिको तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। विकर्म विनाश होने का मतलब हम बहुत ऊपर उठ गए। स्वधर्म में टिकेंगे तो शांति हो जाएगी। तुम हो ही एवर शांत, सर्वदा शांत पिता के बच्चे, शांत स्वरूप मेरे बाबा और उनके हम बच्चे, तो हम भी शांत हो गए। तो ये वर्षा उनसे मिलता है। उनको कोई मोक्ष नहीं कहेंगे, ये मोक्ष नहीं है, लेकिन परम शांति जिसको कहते हैं वो है। मोक्ष तो भगवान को भी नहीं मिल सकता। भगवान को भी किरदार में जरूर आना है। कहते हैं कल्प के संगम युगे में आता हूँ। कल्प का जो संगम होता है ना, उस पर आते हैं बाबा, युगों के संगम पर नहीं आते हैं। तो भगवान को भी मोक्ष नहीं, तो बच्चों को फिर मोक्ष को कैसे पा सकते हैं? ये बातें सारा दिन विचार सागर मंथन करने की है। बाबा तो तुम बच्चों को ही समझाते हैं, तुम बच्चों को समझाने का अभ्यास ज़्यादा है। बाबा कहते हैं हम बच्चों का अभ्यास ज़्यादा है ना, क्योंकि हम ज़्यादा फील्ड में उतर रहे हैं। बाबा इस तरह का प्रोत्साहन दे करके ना हम बच्चों को बहुत उत्साह से भर देते हैं। बाबा से ज़्यादा हमें बता रहे हैं कि हमारा अभ्यास ज़्यादा है। हम अज्ञानियों से ज़्यादा सामने आते हैं तो हमारा अभ्यास बढ़ता है। बाबा सब कुछ करते रहते हैं, बाबा हैं, बाबा की ज्ञान में बाबा की याद से ही सारा काम होता है। हमारी याद से बाबा की याद जुड़ी हुई होती है, सब कुछ सेट होता है, लेकिन फिर भी बाबा ऐसा हमें कह के हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। शिव बाबा समझाते हैं तो तुम सब ब्राह्मण ही समझते हो, और हम ब्राह्मण ही जो बाबा को पहचानेंगे, ब्राह्मण बनेंगे, वहीं फिर बाबा की बात समझेंगे ना। और हम लोग को क्या करना होता है? अज्ञानियों को बाबा का परिचय देना होता है, उनको इस बात की स्मृति दिलानी होती है, याद दिलाना होता है, इस पर विश्वास दिलाना होता है कि भगवान हैं और आए हुए हैं। उनका परिचय मिल जाए फिर वो भी ब्राह्मण बन जाएंगे। तो विचार सागर मंथन तुमको करना है। सेवा पर तुम बच्चे हो, तुमको तो बहुत समझाना होता है। दिन रात सेवा में रहते हैं, म्यूजियम में सारा दिन आते ही रहेंगे। रात्रि को 10-11 तक भी वहाँ आते हैं। सवेरे 4 बजे से भी कहीं कहीं सेवा करने लग पड़ते हैं। यहाँ तो घर है, जब चाहे तब बैठ सकते हैं। सेंटर्स में तो बाहर से दूर दूर से आते हैं, तो समय मुकर्रर रखना पड़ता है। वहाँ कहते हैं कि सेंटर पर क्या है कि एक समय निर्धारित करना होगा, क्योंकि सब तरह के लोग सब समय मतलब दूर दूर से आ रहे हैं, तो इसलिए बाबा कहते हैं एक समय रखेंगे तो सबको उस समय पहुंचेंगे। मधुबन में तो बाबा का घर है, उसमें तो जिसको है जब है आ सकते हैं। यहाँ तो कोई भी समय बच्चे उठ सकते हैं, परंतु ऐसा समय तो नहीं पढ़ना है जो बच्चे उठें और झुटका खाएं, इसलिए सवेरे का समय रखा जाता है। बाबा कहते हैं इसलिए ऐसा भी समय नहीं रखना है ना कि
उठ गए तो जुटका खा रहे। इसलिए बाबा कहते हैं जो स्नान आदि कर फ्रेश हो आए फिर भी समय पर नहीं आते तो उनको फरमान बरदार नहीं कह सकते हैं। लौकिक पिता को भी सपूत और कपूत बच्चे होते हैं ना, लौकिक में भी होता है, कोई बच्चा सपूत होता है, कोई कपूत हो जाता है। तो बेहद के पिता को भी होते हैं। सपूत जाकर राजा बनेंगे, कपूत जाकर झाड़ू लगाएंगे। मालूम तो सब पड़ जाता है ना। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भी समझाया है। श्री कृष्ण का जन्म तब होता है जब होता है तब तो स्वर्ग है। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण का जन्म होता है इसका मतलब स्वर्ग है। एक ही राज्य है, विश्व में शांति है। स्वर्ग में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, वो है ही नई दुनिया, वहाँ अशांति हो नहीं सकती। शांति तब है जब एक धर्म है, जब एक धर्म होगा तभी तो शांति होगी ना। जो धर्म बाबा स्थापन करते, और वो एक धर्म कौन सा है जो बाबा ने स्थापन किया है। बाद में जब और धर्म आते हैं तो अशांति होती है, वहाँ है ही शांति। 16 कला संपूर्ण है ना। चंद्रमा भी जब संपूर्ण होता है तो कितना शोभता है। उनको फूल मून कहा जाता है, पूर्णिमा का चांद। त्रेता में 3/4 कहेंगे, खंडित हो गया ना, 2 कला कम हो गई। संपूर्ण शांति सतयुग में होती है। 25% पुरानी सृष्टि होगी तो कुछ ना कुछ खिटखिट होगी। 2 कला कम होने से शोभा कम हो गई। स्वर्ग में बिल्कुल शांति, नरक में है बिल्कुल अशांति। ये समय है जब मनुष्य विश्व में शांति चाहते हैं। इनसे आगे ये आवाज़ नहीं था, इससे पहले ये आवाज़ नहीं था कि विश्व में शांति हो। सभी आवाज़ निकला है क्योंकि अब विश्व में शांति हो रही है। आत्मा चाहती है कि विश्व में शांति होनी चाहिए। वो चीज़ जब शांति एकदम से छूट गई ना तो तड़प हो रही है, छटपटा रहे हैं। मनुष्य तो देह अभिमान में होने कारण सिर्फ कहते रहते हैं। बाकी अज्ञानी मनुष्यों क्या है, तड़प तो रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं, तो सिर्फ कह रहे हैं कि विश्व में शांति हो। 84 जन्म अब पूरे हुए हैं, ये बाबा ही आकर समझाते हैं, बाबा को ही याद करते हैं। वो कभी किसी रूप में आकर स्वर्ग की स्थापना करेंगे। उनका नाम ही है हेवनली गॉड फादर, स्वर्ग की स्थापना करने वाले मेरे पिता बाबा। ये किसी को भी पता नहीं है कि स्वर्ग कैसे रचते हैं। श्री कृष्ण तो रच ना सकें, उनको कहा जाता है देवता। मनुष्य देवताओं को नमन करते हैं, उनमें दैवी गुण है, इसलिए देवता कहा जाता है। अच्छे गुण वाले को कहते हैं ना, ये तो जैसे देवता है। तो लड़ने झगड़ने वाले को कहेंगे ये तो जैसे असुर है। बच्चे जानते हैं हम बेहद के पिता के सामने बैठे हैं, तो बच्चों की चलन कितनी अच्छी होनी चाहिए। अज्ञान काल में भी बाबा का देखा हुआ है, 6-7 कुटुंब इकट्ठे रहते हैं, एकदम चीरखंड हो चलते हैं। कहीं तो घर में सिर्फ 2 होंगे तो भी लड़ते झगड़ते हैं। और कहते हैं कुछ घरों को बाबा ने देखा है, जब अज्ञानी थे, जब नहीं ज्ञान मिला था, बाबा नहीं आए थे, तो उस वक्त जब बाबा का अपना लौकिक जीवन जी रहे थे ना, तो उसमें कुछ परिवार ऐसे देखते थे कि 6-7 लोग भी साथ रहते हैं ना, लेकिन एकदम कोई आपस में मन मुटाव नहीं, एकदम सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहे हैं। और कोई घर में 2 लोग हैं और 2 ही लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, हल्ला गुल्ला, पूरा अशांति फैलाए हुए हैं। तो तुम हो ईश्वरीय संतान, बहुत चीरखंड होकर रहना चाहिए। सतयुग में चीरखंड होते हैं, यहाँ चीरखंड होना तुम सीखते हो, तो बहुत प्यार से रहना चाहिए। बाबा कहते हैं अंदर में जांच करो, हमने कोई विकर्म तो नहीं किया, किसी को दुख तो नहीं दिया। ऐसे कोई बैठकर अपने को जांचते नहीं, ये बड़ी समझ की बात है। तुम बच्चे हो विश्व में शांति स्थापन करने वाले। अगर घर में ही अशांति करने वाले होंगे तो शांति फिर कैसे रह करेंगे। घर में ही ऐसी आत्माएं हैं, विचलित आत्माएं हैं जो अशांति फैला रही हैं, तो बाबा कहते हैं फिर शांति कैसे करेंगे। लौकिक पिता का बच्चा तंग करता है तो कहेंगे ये तो मुआ भला। कोई आदत पड़ जाती है तो पक्की हो जाती है। ये समझ नहीं रहती कि हम तो बेहद के पिता के बच्चे हैं, हमको तो विश्व में शांति स्थापन करनी है।
शिव बाबा के बच्चे हो, अगर अशांत होते हो तो शिव बाबा के पास आओ। अगर शिव बाबा के बच्चे बन गए हैं, उसके बाद अशांत हो जाते हैं ना, तो बाबा के पास आइए। इस 4 धाम की यात्रा में जो बाबा का कमरा है ना, उस कमरे में अपने सूक्ष्म शरीर के साथ पहुंचना है। सूक्ष्म शरीर का अर्थ है अपने मन को लेकर के बाबा के पास आना है। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, सिर्फ बाबा की उपस्थिति का अनुभव पाएंगे। बाबा बाहें फैलाए खड़े होते हैं, उनके पास पहुंचेंगे। बाबा अपने गोद में बिठाते हैं, खूब प्यार करते हैं ना, तो ये जो अशांत मन है बहुत शांति को पाता है। सारे आत्मिक गुण हमारे सक्रिय हो जाते हैं। बाबा का प्यार का मतलब ही है कि हमारा सारा जो गुण है ना, वो बाबा का है ना, वो बाबा के संपर्क में आता है तो एकदम से सक्रिय हो जाता है। तो हम एकदम से शांति का अनुभव कर सकते हैं। बाबा कहते हैं कि अगर अशांत हो तो शिव बाबा के पास आओ, वो तो हीरा है, वो झट तुमको युक्ति बताएंगे। ऐसे शांति हो सकती है। और बाबा के पास जब आते हैं ना, तो फिर बाबा के कुटिया में जाएंगे तो वहाँ पर बाबा से हम युक्तियों का भी पा सकते हैं कि बाबा एक से एक युक्ति बतलाते हैं कि हमारे मन में दुविधा क्या है ना। अगर हमें बहुत ज़्यादा सवालों से घिरे हुए हैं तो कुटिया में ही जाएंगे, और कुटिया में बाबा हमें एक एक बातों की युक्तियाँ बतलाते हैं। मन में ही हम जवाब पाने लगते हैं। उस पर मोहर फिर बाबा मुरली में लगा देते हैं। लेकिन अगर हम समझने की स्थिति में हैं तो हम समझ पाते हैं बाबा का बात को, बाबा की युक्तियों को। बाबा कहते हैं वो तुमको झट युक्ति बताएंगे कि ऐसे शांति हो सकती है, शांति का प्रबंध देंगे। ऐसे बहुत हैं, चलन दैवी घराने जैसे नहीं है। बहुत का है ना, जो लौकिक रीति से ही उनका चलन ही एकदम से बड़ा अच्छा नहीं है। तो तुम अब तैयार होते हो गुलगुल दुनिया में जाने के लिए, तो अब हमें इस बात का भी ध्यान रखना है, ये है ही गंदी दुनिया, वैश्यालय, इनसे तो नफरत आती है। विश्व में शांति होगी तो नई दुनिया में संगम पर हो नहीं सकती। विश्व पर शांति तो संगम में नहीं होगी ना, हम अपने में शांति की स्थिति में आएंगे, फिर हमारा स्थिति से नई दुनिया मैनिफेस्ट होगा। तो यहाँ शांत बनने का पुरुषार्थ करते हैं। पूरा पुरुषार्थ नहीं करते तो फिर सजा खानी पड़ेगी। मेरे साथ तो धर्मराज है ना, जब हिसाब किताब चुकतू होने का समय आएगा तो खूब मार खाएंगे। कर्म का भोग जरूर है, बीमार होते हैं वो भी कर्म भोग है ना। बाबा के ऊपर तो कोई नहीं है, समझाते हैं बच्चे गुलगुल बनो तो ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं। भगवान पिता जिसको आधा कल्प याद किया, उनसे वर्षा नहीं लिया तो बच्चे किस काम के। पिता का बच्चा बनने का मतलब क्या, अपने पिता से वर्षा पाना ना, परंतु ड्रामानुसार ये भी होना है जरूर। तो समझाने की युक्तियाँ बहुत हैं। विश्व में शांति तो सतयुग में थी, जहाँ इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लड़ाई भी जरूर लगेगी क्योंकि अशांति है ना। श्री कृष्ण फिर आएंगे सतयुग में, कहते हैं कलयुग में देवताओं का परछाया नहीं पड़ सकता। यहाँ अभी देवताएं नहीं आ सकते हैं, पाँव नहीं रख सकते हैं। तो ये बातें तुम बच्चे ही अब सुन रहे हो। तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, धारणा करनी है, सारी आयु ही लग जाती है। कहते हैं ना सारी आयु समझाया है फिर भी समझते नहीं हैं। बेहद के पिता कहते हैं पहले पहले मुख्य चीज़ तो समझाओ। ज्ञान अलग और भक्ति अलग चीज़ है। आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। शास्त्रों में कल्प की आयु ही उल्टी लिख दी है, तो आधा आधा भी हो नहीं सकते। तुम्हारे में कोई शास्त्र आदि पढ़े हुए नहीं हैं तो अच्छे हैं। नहीं पढ़े बाबा कोई भी शास्त्र को, बस रामायण वगैरह थोड़ा बहुत तो पढ़े हुए होंगे तो संशय उठाएंगे, प्रश्न पूछते रहेंगे, उनमें उलझेंगे ज़्यादा। जितना ज़्यादा शास्त्रों में घुसे हुए हैं उतना ज़्यादा निकलने में समय लगेगा। तो वास्तव में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब भगवान को याद करते हैं कोई ना कोई कीमत से, फिर जैसे गुरु सिखलाएंगे और फिर बाकी गुरु जैसा सिखलाते हैं फिर वैसे करते हैं। भक्ति भी सिखलाते हैं, ऐसे कोई नहीं जो भक्ति न सिखलाए।
उनमें भक्ति की ताकत है, तब तो इतने फॉलोअर्स बनते हैं। उनकी भक्ति में भी ताकत होता है। तो फॉलोअर्स को, अनुयायियों को भक्त पुजारी कहेंगे। यहाँ सब है पुजारी, वहाँ पुजारी कोई होता नहीं। भगवान कभी पुजारी नहीं बनते। अनेक बिंदुएं समझाई जाती हैं। धीरे धीरे तुम बच्चों में भी समझाने की ताकत आती जाएगी। अभी तुम बतलाते हो श्री कृष्ण आ रहे हैं, सतयुग में जरूर श्री कृष्ण होंगे, नहीं तो दुनिया का इतिहास भूगोल कैसे रिपीट होगा। सिर्फ एक श्री कृष्ण तो नहीं होंगे, यथा राजा रानी तथा प्रजा होगी ना। तो इनमें भी समझ की बात है। तुम बच्चे समझते हो, हम तो बाबा के बच्चे हैं। बाबा वर्षा देने आए हैं। स्वर्ग में तो सभी नहीं आएंगे ना त्रेता में सब आ सकते हैं। वृक्ष आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाता रहता है। मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है, वहाँ है आत्माओं का झाड़। यहाँ ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर शंकर द्वारा विनाश, फिर पालना। अक्षर भी ये कायदे सिर बोलना चाहिए। इसको भी बाबा कहते हैं सही तरीके से समझाना कि पहले स्थापना, फिर विनाश और फिर पालना। ये भी एक क्रम में है, कायदे सिर है। तो बच्चों की बुद्धि में ये नशा है। ये सृष्टि का चक्र कैसे चलता है, रचना कैसे होती है। अब नई छोटी रचना है ना, ये जैसे बाजोली है। पहले शूद्र हैं अनेक, फिर बाबा आकर रचना रचते हैं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की, ब्राह्मण हो जाते हैं चोटी। चोटी और पैर आपस में मिलते हैं। पहले ब्राह्मण चाहिए। ब्राह्मणों का युग बहुत छोटा होता है, पीछे हैं देवता। ब्राह्मणों के पीछे पीछे हैं देवताएं। ये वर्णों वाला चित्र भी काम का है। ये चित्र समझाने में बहुत सरल है। वैरायटी मनुष्यों का वैरायटी रूप है, भिन्न भिन्न मनुष्यों के भिन्न भिन्न रूप है। समझाने में कितना मज़ा आता है। ब्राह्मण जब हैं तब तो सब धर्म है। शूद्रों से ब्राह्मणों का सैंपलिंग लगता है, और फिर शूद्रों से ब्राह्मण, ब्राह्मण से फिर देवता, फरिश्ता, और फरिश्ता से फिर देवता। तो मनुष्य तो झाड़ के सैंपलिंग लगाते हैं, वृक्षों के छोटे छोटे कलम लगाते हैं ना लौकिक तौर पर। तो बाबा भी सैंपलिंग लगा रहे हैं। हम बच्चों को भी बाबा क्या कलम लगा रहे हैं, ताकि जहाँ विश्व में शांति हो। ये कलम जब अंकुरित हो तो फिर विश्व में शांति हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं, और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है सदा स्मृति रखनी है कि हम ईश्वरीय संतान हैं। हमें क्षीरखंड होकर रहना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरा है अंदर में अपनी जांच करनी है कि हमसे कोई विकर्म तो नहीं होता है। कोई भी कर्म करते समय ये बात की सजगता रहे कि ये मैं किसी विकार के अधीन होकर तो नहीं कर रहा। अशांत होने तथा अशांति फैलाने की आदत तो नहीं है। खुद भी अगर अशांत हो रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो अशांति मुझसे फैल रही है। और कई बार तो लौकिक रीति से फैलाते भी हैं। खुद गुस्सा हो गया, दूसरों को भी गुस्सा दिलाने का पूरा भरपूर प्रयास कर देते हैं। तो ये सब हमें जांच करनी। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, पवित्रता की शक्ति द्वारा सदा सुख के संसार में रहने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। तो पवित्रता की शक्ति में इतनी शक्ति है कि हम सुख के संसार में रहने वाले बेगमपुर के बाबा कहते हैं बादशाह बन जाते हैं। इसको विस्तार से बाबा बतला रहे हैं कि सुख शांति का आधार पवित्रता। जब तक पवित्रता की धारणा नहीं करेंगे ना, हम बाबा के ज्ञान का अगला कदम नहीं बढ़ा सकते। परिचय मिला, बस ये पहला ज्ञान मिला, ज्ञान का पहला कदम। दूसरा कदम जब तक हम पवित्रता की धारणा नहीं करेंगे, वो दूसरा कदम नहीं होगा। अब पवित्रता की धारणा करते हैं ना, तो ज्ञान की स्पष्टता तेजी से होती है। मतलब
लंबा परिवर्तन नजर आता है। ज्ञान की स्पष्टता अलग ही स्तर की होती है। तो वो जो तीसरा कदम होता है ना, पवित्रता की धारणा के बाद का ज्ञान का कदम, वो बहुत 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 महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस और अगर वो नहीं है ना, तो फिर यहीं पर अटके रह जाएंगे, उसी पहले कदम पर, बस परिचय तक का ही। इसलिए बाबा कहते हैं कि सुख शांति का आधार पवित्रता है। तो जो बच्चे मन वचन कर्म तीनों से पवित्र बनते हैं, वही हाईनेस और होलीनेस हैं। जहाँ पवित्रता की शक्ति है, वहाँ सुख शांति स्वतः है। पवित्रता सुख शांति की माता है। पवित्रता है ना, तो वो सुख शांति को जन्म देंगी ही। तो पवित्र आत्माएं कभी भी उदास नहीं हो सकती। वे बेगमपुर के बादशाह हैं और उनका ताज भी न्यारा और तख्त भी न्यारा है। लाइट का ताज पवित्रता की ही निशानी है। लाइट का ताज जो बाबा कहते हैं, उसका मतलब क्या है? पवित्रता की ही निशानी है ना। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। ये चिंतन करना ही स्वचिंतन है। ये अब अनुभूति में आ जाना चाहिए कि हम शरीर नहीं है, मैं आत्मा हूँ। ये बार बार अभ्यास करते रहेंगे ना, तो फिर धीरे धीरे हमारी हर प्रतिक्रियाओं में ये चीज़ झलकने लगेगा। और आगे बाबा हमें इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा देते हैं। यूँ तो बाबा ने ये मुरलियाँ चलाई थी चैतन्य में लौकिक शरीर का आधार लेकर, लेकिन अभी हमने इसका अध्ययन कैसे किया? चैतन्य उपस्थिति के साथ किया ना। तो इसी चैतन्य उपस्थिति में स्थित रहकर मेरे बाबा एक इशारा भी देते हैं। क्योंकि लौकिक तौर पर महीना बदल गया है, तो बाबा ने जो मुख्य इशारा दिया है वो है कि अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। हमें इस बात पर इतना गहन ध्यान देना है कि बाबा कहते हैं, बाबा से जो हमारी लगन है ना, ये लगन की अग्नि को इतना तेज कर देना है कि योग का जो ज्वाला है, याद की जो हमारी अवस्था है, वो इतनी तेज हो जाए कि ज्वालामुखी का रूप बन जाए। इतना कि आसपास जो भी आत्माएं हैं ना, उन पर प्रभाव पड़े, बिन कहे बिन कुछ किए, एकदम उन पर ज्वालामुखी का प्रभाव क्या होता है, कितना दूर तक होता है, बिल्कुल ऐसे ही। और इसकी स्पष्टता के लिए मेरे बाबा और अलग अलग दिन अलग अलग आयामों से जो इशारा देते जाएंगे, वो आज के लिए जो इशारा बाबा ने दिया है वो है कि शक्तिशाली योग अर्थात लगन की अग्नि, ज्वाला रूप की याद ही भ्रष्टाचार अत्याचार की अग्नि को समाप्त करेगी और सर्वात्माओं को सहयोग देगी। इससे ही बेहद की वैराग्य वृत्ति प्रज्वलित होगी। याद की अग्नि एक तरफ उस अग्नि को समाप्त करेगी, दूसरी तरफ आत्माओं को परमात्म संदेश की शीतल स्वरूप की अनुभूति कराएगी। इससे ही आत्माएं पापों की आग से मुक्त हो सकेंगी। तो योग अग्नि आएगी तो क्या होगा? हम कहने को बाबा कहते हैं योग अग्नि शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये हमारे पापों की जो अग्नि है ना, उससे हमें निकालती है, हमें शीतलता का अनुभव कराती है, बहुत बहुत सुकून का अनुभव हम करते हैं। तो ऐसे सुकून का अनुभव हम करने के लिए हमें अभी करना क्या है? अभ्यास। छोटी से परिस्थिति से लेकर बड़े से बड़ी परिस्थितियों तक। वास्तव में ये परिस्थितियाँ बड़ी होती नहीं है, हमारी अवस्था ऐसी होती है कि कोई परिस्थिति बड़ी लगती है और जितना ऊपर हम उठते जाते हैं परिस्थितियाँ छोटी लगती हैं। तो अपनी अवस्था को ऐसा बनाना है कि कोई भी परिस्थिति हमारे सामने अब बड़ी न लगे। तो ये भी होगा अभ्यास से ही ना। और अभ्यास करने के लिए हमें करना क्या होगा? लौटना होगा अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस लौकिक किरदार में, जहाँ क्षण प्रति क्षण हमारे सामने परिस्थितियाँ आती जाएंगी। हमें अपने इस लौकिक जीवन को, अपने इस किरदार को बस एक अभ्यास पुस्तिका समझना है, जिसमें हर एक क्षण हर एक पल हमारे सामने जो परिस्थिति आ रही है वो एक अभ्यास का प्रश्न है, जिसका हमें आत्माभिमानी स्थिति में रहकर प्रतिक्रिया देनी है। और बस वही हमारा अभ्यास है। तो ऐसे अभ्यास करने के उद्देश्य से ढेर सारी शुभभावनाएं और शुभकामनाओं से भरपूर होकर लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने इस लौकिक शरीर में। अच्छा,
ओम शांति।